नमस्कार, मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी में पूछे गए ईडियम्स को। इन ईडियम्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे, हम रटेंगे नहीं। बिल्कुल एक बार अगर हम अच्छे से समझ लिए तो फिर कभी दोबारा हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आइए समझते हैं। देखिए, हमारा पहला ईडियम है अपील टू सीजर, जिसका मतलब है अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से अपील करना। जूलियस सीजर रोमन साम्राज्य का तानाशाह था और उस समय वह यूरोप का ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। यानी कि पृथ्वी पर जूलियस सीजर से ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति और कोई दूसरा नहीं था। अब समझिए, अपील टू सीजर। बताइए, ऐसे व्यक्ति के सामने अपील करना क्या होगा? सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से अपील करना। दूसरा आइडिया हमारा है बाई अ लेमन। इसका मतलब है टू बाई समथिंग दैट इज ऑफ मच लेस वैल्यू, बेकार की चीज खरीदना। अब देखिए, लिखा गया बाई अ लेमन, नींबू खरीदना। मीनिंग है बेकार की चीज़ खरीदना। बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि नींबू खरीदना कैसे बेकार की चीज़ खरीदना हुआ। चलिए आपको समझाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अपने यहाँ एक पंडित जी को बुलाया भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनने के लिए। तो पंडित जी ने उनसे कहा कुछ सामान लाने के लिए। बोला कि कथा की सामग्री और 5 फल लेकर आइएगा। वह व्यक्ति गया, कथा की सामग्री लेकर आया और 5 फल लेकर आया। तो जब पंडित जी ने फलों को खोला, उसे देखा तो उसमें नींबू भी था। तो पंडित जी ने कहा कि भगवान सत्यनारायण की कथा में नींबू का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आपने इसे बेकार में ही खरीद लिया। इसलिए आपने इसको बेकार में खरीद लिया, इसके प्लेस पर आपको कोई दूसरा फल खरीदना पड़ेगा। यानी कि वहाँ पर उस समय बाई अ लेमन, नींबू को खरीदना क्या था? बेकार की चीज़ खरीदना था, क्योंकि उसका वहाँ पर कथा में कोई प्रयोग नहीं था। तो नींबू खरीदना क्या हुआ? बेकार की चीज़ हो गया खरीदना। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं अपना तीसरा आइडियम टू ब्रिज द गैप। टू ब्रिज द गैप यानी गैप पर ब्रिज बना देना, पुल बना देना। जैसे मान लीजिए एक गाँव यहाँ है, एक गाँव यहाँ है, बीच से एक नदी बह रही है। अब उस नदी पर अगर आपने ब्रिज बना दिया तो दूरी कम हो जाएगी। नहीं तो एक गांव के लोग दूसरे गांव से उस गांव वाले से मिलने के लिए बहुत दूर, पता नहीं कहां से घूम के उनको आना जाना पड़ता। अब ब्रिज बन गया तो क्या, उनकी दूरी कम होगी, उनका मेल मिलाप भी बढ़ गया। वही है टू ब्रिज द गैप, मतलब टू रिड्यूस द डिफरेंस, अंतर को कम करना, दूरी को कम करना, एंड रिकंसाइल, और पुनः मेल मिलाप बढ़ाना। चलिए हम अपना फोर्थ इडियम देखते हैं, पेडल टू द मेटल। पेडल करना, जैसे साइकिल पर पेडल किया जाता है, साइकिल जो लोग चलाए होंगे मालूम होगा पेडल उन्हें। पेडल टू द मेटल, मेटल मतलब धातु पर। अब बताइए किस धातु पर पेडल किया जाता है? जब भी किस धातु पर आप पेडल करते हैं, पेडल करते हैं, साइकिल चलाओ ना, बार बार पेडल करते हैं बहुत तेज तेज से, तो जब आप पेडल करते हैं तो क्या होता है? गति उसकी बढ़ जाती है। टू गो इन फुल स्पीड, स्पेशली व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, तेज गति से जाना। हमारा फिफ्थ इडियम होगा टू मेक वंस मार्क। टू मेक वंस मार्क, अपना चिन्ह बनाना। टू अटेन सक्सेस, सफलता प्राप्त करना। जैसे देखिए, टू मेक वंस मार्क, एक राजा ने दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया और जीत लिया उसने आक्रमण करके। तो क्या करता है? अपना चिन्ह बनाता है, वहाँ पर अपना झंडा वो गाड़ देता है कि अब इस पर मेरा अधिकार है। विजय प्राप्त करने के बाद अगर वो हार जाता तो झंडा नहीं गाड़ेगा वहाँ पर, लेकिन अगर जीत जाएगा तो क्या करे? अपना झंडा वहाँ पर लगा देगा। तो ये बोला गया टू मेक वंस मार्क, अपना चिन्ह बना देना, यानी कि टू अटेन सक्सेस, सफलता प्राप्त करना। अगला इडियम टू ब्रेस्ट द टेप। वैसे ब्रेस्ट का मतलब होता है वक्षस्थल, औरतों की छाती। अब देखिए, ब्रेस्ट का मतलब आप यहाँ समझेंगे सीने से। इडियम्स हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको अलग से सोचना पड़ेगा। सीने समझ, जैसे आप लोग देखे होंगे स्कूल में जब रेस होता है बच्चों का, तो एक टेप होता है। टेप मतलब क्या? फीता, बड़ा सा फीता होता है, सामने बंधा होता है और बच्चे दौड़ते हैं, और सबसे पहले जो उस फीते को टच कर जाता है, जिसका फीना सबसे पहले उस फीते को टच कर जाता है, वही रेस का विजेता हो जाए। वही बोला गया टू ब्रेस्ट द टेप, यानी टू विन अ रेस, दौड़ जीतना। हमारा नेक्स्ट इडियम है सेव योर ब्रीथ, अपनी सांस बचाना। टू मेक एन एफर्ट, एक प्रयास करना, दैट विल बी फुटाइल, जो बेकार होगा, यानी निरर्थक प्रयास। अब बताइए, सांस बचाकर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? अगर आप दिन भर में सोचते हैं कहीं टहल घूम रहे, कहीं बैठे हैं, कहीं सोए या कुछ भी, चलो कुछ देर अपना सांस बचा लेते हैं, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। सांस बचा लेने से आपकी या हमारी उम्र नहीं बढ़ जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। इसलिए सांस बचाने को बोल दिया गया निरर्थक प्रयास। तो मुझे उम्मीद है कि आज जितना मैंने पढ़ाया होगा सारी बातों को आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो डेली हम आप लोगों को 7 इडियम्स पढ़ाया करेंगे और आप लोग इन्हें तैयार कीजिए।
अगर और बहुत जल्द आप लोगों से हम ग्रामर के लिए लाइव भी मिलने वाले हैं। तब तक इतना आप लोग तैयार कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।